नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास का आगे का अध्याय। आगे का अध्याय सुनने से पहले अगर आपने अभी तक 24 अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा 25वें अध्याय में सुनेंगे। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी के सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने दवा अक्षर मंत्र का श्रवण करवाते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई और प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एक दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी की भी समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी से कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णुधारी पार्षदों को देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दिनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब ये बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे सम्मान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की, वे धन्य और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ। हे वीरपवन, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। ये भक्तों, हम आगे की कथा 26वें अध्याय में सुनेंगे। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री हरि विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन्हीं के नाम पर उसके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब उस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी और दरिद्र पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल, सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथों में तुलसी दल जल ले रखा था। निकट आने पर उस ब्रह्मा ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की।
राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रत का पालन किया है? तब नृप श्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और ना ही पहले कभी कोई देव मंदिर बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले, भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या फिर ये ब्राह्मण? इस बात का आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वतः जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आश्रय बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्र उक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वा अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वतः सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न हो गए। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही संपूर्ण इंद्रिया तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित थी। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया, किंतु कोई उसके भोजन को चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए देरी हो जाती और प्रतिदिन नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए जो ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिन तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास बड़ा विषम्य हो गया। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगा, अहो कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास मुझे 7 दिन हो गए, पर इस प्रकार मैं व्रत कब तक शिथिल रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के बाद वे वहीं छुप कर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न रख कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूखे मारे उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा गई थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ शेष नहीं बचा। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा कि भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले जा। यूँ कहते हुए वीरपवर विष्णुदास को आते देखकर यह चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा। कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उनके समीप आए और दयावश अपनी वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगा। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण जी शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने खड़े थे। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भाव से वशीभूत हो गया। वे स्तुति और नमस्कार करने में समर्थ न हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया। उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे थे।
विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते समय राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया, जिसके साथ शपथ करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उन स्वर से वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर, क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यूँ कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया, उन्हें साथ ले बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो विष्णुदास थे वो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए। जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ और उन दोनों अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपने द्वारपाल बना लिया। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, तुलसी माता की आरती सुनते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसा पूरण तप कीनो, धन तुलसा पूरण तप कीनो, शालिग्राम की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्तर मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मिंगसर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो,
तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। तो कोई तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सांझ को गाए, जो कोई तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को रात को गाए, जो कोई तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो सखी मैया तेरा गुण गाए, जो सखी मैया तेरा गुण गाए, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताना कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। मेरे सभी प्यारे भक्तों ने मेरे को इतना प्यार दिया है, उसको तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। जय श्री कृष्णा।